जय जवाहर राजभाका के हमर समाचार बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ में आपन के स्वागत है। मैं हूं आपन के संग राहुल सिन्हा। समाचार देखबो विस्तार ले और बात करबो ये बेरा के एक बड़े खबर ले। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज ले 15 दिन तक सबो विभाग के समीक्षा बैठक करी। बैठक में विभागीय मंत्री, अधिकारी और एक्सपर्ट शामिल हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और अबूझ माड़ में दे जात पट्टा के प्रगति की समीक्षा करी। इसने 26 जून के गोधन न्याय योजना, सुराजी गांव योजना, वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के समीक्षा करी। 28 जून के दिन खनिज विभाग, 29 जून के दिन ऊर्जा विभाग, 30 जून के मनरेगा रोजगार वृद्धि गोठान आजीविका केंद्र के समीक्षा करी। 1 जुलाई के दिन सीएम स्वास्थ्य विभाग के कार्य की समीक्षा करी। 2 जुलाई के गृह विभाग की बैठक ली। 3 जुलाई के खाद्य विभाग और मार्कफेड की बैठक ली। 5 जुलाई के दिन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और जल संसाधन विभाग, 6 जुलाई के दिन संस्कृति, पर्यटन, शिक्षा विभाग की समीक्षा करी। इसने 7 जुलाई के दिन महिला एवं बाल विकास विभाग और आदिम जाति विभाग के अलावा अनुसूचित जाति विभाग, 8 जुलाई के वन पर्यावरण, एनआरडीए, आरडीए, छत्तीसगढ़ के निर्माण मंडल और 9 जुलाई के दिन पाटन विधानसभा में संचालित कार्य की समीक्षा करेगी। सरकार की जितनी फ्लैगशिप योजनाएं हैं वो आम जनता तक किस प्रकार पहुंच रही हैं, इन योजनाओं को और कैसे सुधार किया जा सकता है, उनके इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन में कहीं कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का ये निर्णय है कि आने वाले समय में इसकी मॉनिटरिंग के संदर्भ में लगातार फिर से समीक्षा किया जाए, उसी के संदर्भ में ये निर्णय है। ये मेरा बात करबो रायपुर ले एक और बड़े खबर के। तो पौधा तुहर द्वार कार्यक्रम के आज शुरुआत हुई। छत्तीसगढ़ में आज ले पौधा तुहर द्वार कार्यक्रम शुरू हुई। रायपुर ले पौधा ले भरे गाड़ी रवाना हुई। वन मंत्री मोहम्मद अकबर 2 बजे ये गाड़ी ला हरी झंडी दिखाई। 2 करोड़ 27 लाख पौधा बांटने के लक्ष्य रखे गए हैं। सीएम भूपेश बघेल के मार्गदर्शन में पौधा तुहर द्वार कार्यक्रम वन विभाग टहल ले शुरू करे जाते हैं और पौधा वितरण कार्यक्रम चलाए जाही। महासमुंद दौरा में दुष्यंत कुमार है और आज महासमुंद के दौरा में दुष्यंत कुमार जाही। तब बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार जिला पदाधिकारी बन और मंडल प्रभारी बन की बैठक ली। आप मन बता दन कि 3 दिन दौरा में है दुष्यंत कुमार गौतम हाँ और आज महासमुंद दौरा में जाही। जी हाँ, वो बैठक ली। तो ये बेरा बीजेपी के कई संगठन ले जुड़े कई बड़े नेता मौजूद रही। तब जिला पदाधिकारी और मंडल प्रभारी मन के बैठक ली। 3 दिनी दौरा में है दुष्यंत कुमार। छत्तीसगढ़ में बैठक के दौर शुरू हो चुके हैं। गुरुवार के दिन बीजेपी विधायक दल और अनुसूचित जाति मोर्चा की बैठक हुई। बीजेपी विधायक दल के बैठक राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम के मौजूदगी में हुई, जेमा अवैया मानसून सत्र में सरकार ला घेरे की रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय समेत सबो बीजेपी विधायक मौजूद रहे। बैठक के बाद रमन सिंह कहिन के राज्य सरकार 2.5 बछर में असफल रही। केंद्र के राशि ले फ्लैगशिप योजना चलाए जाते। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के कहना है कि सरकार केंद्रीय योजना में गड़बड़ी करे थे। एक पहली बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम कहिन कि राज्य सरकार जनता और समाज के अनदेखी करे थे। प्रदेश सरकार के विफलता न लेके अभियान चलाए जाही। कि छत्तीसगढ़ की सरकार 2.5 साल में सभी मोर्चे में पूर्णतः असफल रही है। सरकार दिवालिया की स्थिति में है। केंद्र सरकार की योजनाओं को रोज प्रसारित अपने नाम से फोटो छपाने का काम भर कर रही है। अभी लगातार जो सहयोग मिल रही है केंद्र से और उन सारे चीजों का छत्तीसगढ़ राज्य सरकार में जिस प्रकार से जनता तक जाना चाहिए, उनके तक पहुंचना चाहिए, उसका अभाव जो दिखाई दे रहा है, इन सारी बातों को लेकर के विस्तार से चर्चा हुई है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इन सारे मुद्दों को लेकर के हम लोग जाएंगे।
सारे विषय ही जो मैं बता रहा हूँ वो सारे कार्यकर्ताओं को उन सबको अवगत कराया गया। इस देश के इस छत्तीसगढ़ के जनता के घर घर जाकर बताइए कि हम इस दुख की घड़ी में आपके साथ में खड़े हैं। और जो कांग्रेस का रवैया टूल किट के माध्यम से आज हमारे सामने आया है, इससे भी हमने अवगत कराने का काम किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ सरकार कोटा के मुताबिक यूरिया और डीएपी के आपूर्ति नहीं होए और जमाखोरी रोके बर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिन है। उन रासायनिक खाद के आपूर्ति वाला कंपनी ला यूरिया और डीएपी खाद के आपूर्ति सुनिश्चित करे बर कहे है। संगे संग कृषि विभाग ले अधिकारी मन ला होलसेलर और रिटेलर के स्टॉक ला चेक करके जमाखोरी करैया मन ला ब्लैक लिस्टेड करे के निर्देश दिन है। मुख्यमंत्री हा सब्बो होलसेलर का नाम मौजूद यूरिया और डीएपी खाद ला तत्काल रिटेलर मन ला ट्रांसफर कराए के घलोक निर्देश दिन है। खाद के सप्लाई करैया कंपनी होलसेलर और रिटेलर के संयुक्त बैठक लेके उन अप्रैल ले जून महीना तक के खाद के आपूर्ति के निर्देश दिन है। उन्हें कृषि मंत्री रविंद्र चौबे कही से कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के खाद और यूरिया के कोटा कम करे है। मामला में भाजपा सांसद ला केंद्र ऊपर दबाव बनाना चाहिए। कलेक्टरों को निर्देश दिया हुआ है कि जहां भी इस प्रकार की कोई जमाखोरी जैसी शिकायत आएगी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाए। उसके बावजूद भी खाद की कमी से छत्तीसगढ़ के किसानों के सामने संकट है। मैंने तो छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से भी आग्रह किया हुआ है कि थोड़ा केंद्र सरकार के ऊपर दबाव डालें। यदि उनकी बात कोई दिल्ली में सुनता है तो उम्मीद करेंगे कि खाद की पूर्ति हो जाए। और अब आप मान छत्तीसगढ़ के कोरोना अपडेट बता देते हैं। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटा में 317 कोरोना मरीज मिले हैं। 24 घंटा में 8 मरीज के मौत घलो हुए है। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटा में 605 मरीज ला डिस्चार्ज करे गए है। ये बेरा एक्टिव मरीज मन की संख्या 7,314 है। अब तक 9,92,391 संक्रमित छत्तीसगढ़ में कुल पाए गए हैं। अब तक 13,415 मरीज की मौत हो चुके हैं और अब तक 9,71,662 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वार्तालाप को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट के बढ़त मामला देखते हुए प्रदेश में सतर्कता जारी करे है। उन दोनों राज्य में ऐसे नवा वेरिएंट के मौजूदगी ला देखते हुए अंतर्राज्यीय सीमा ऊपर आवाजाही ऊपर कड़ा नजर रखे के निर्देश घलोक दिन है। उन नागरिक मन ने अपील करीन है कि कोविड-19 गाइडलाइन के पालन करते हुए पूरा सावधानी और सतर्कता बरते जाए। मास्क सैनिटाइजर के उपयोग और भीड़ भाड़ से दूरी के नियम के कड़ाई पालन करे जाए। प्रदेश में अभी कोरोना के नवा मामला में डेल्टा प्लस वेरिएंट के पता नहीं चले और रायपुर एम्स और रायपुर मेडिकल कॉलेज के वायरोलॉजी लैब ले एडवांस स्टडी पर सैंपल भुवनेश्वर एम्स और दूसरे शहर में भेजे जाते हैं। अब तक यहाँ कोनो भी सैंपल में डेल्टा प्लस वेरिएंट नहीं पाए गए। वैज्ञानिक मन घलोक नवा वेरिएंट लेके चिंता जताए है, जेकर बर अलग आइसोलेशन सेंटर घलोक बनाए के बाद हुआ थे। आया डेल्टा प्लस, उसमें ये संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि इसकी इन्फेक्टिविटी रेट ज्यादा होगी, लेकिन अभी भी इस पे जांच चल रही है। वैज्ञानिक तौर पे अभी पूरा तरह से पुष्टिकरण नहीं हुआ है, लेकिन जो नया वेरिएंट आया है उसके लिए जरूरी है कि हम जीन सीक्वेंसिंग का जो प्रक्रिया है उसको और स्ट्रांग बनाएं। म्यूटेंट हो रहे हैं वायरस और जो चेंजेस होते रहते हैं, तो इस तरह की चीज़ों के लिए ये महत्वपूर्ण साबित होगा ये लैब, और स्टेट ऑफ द आर्ट होगा और बाकी लैब्स के लिए एक तरह का मेंटर की तरह भी काम करेगा। तो इसका हमें इंतजार रहेगा। ये जल्द से जल्द यदि इस पर स्वीकृति मिल जाएगी तो इसका काम, चूँकि डीन मेडिकल कॉलेज ने स्थान भी ढूंढ लिया है, तो वो करेंगे। बारिश शुरू हुए के संग ही धान के बुआई गलुक शुरू हो गए है। फिर रायगढ़ जिला के समिति मन में अब तक पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं पहुंचे है। बीते बछर के तुलना में इसो मात्र 25% खाद के सप्लाई हो पाए। आंकड़ा की बात करे जाए तो बछर 2020 में 22,666 टन यूरिया जिला में मिले रही। फिर इसो मात्र 10,477 टन यूरिया मिले है। इसने फास्फेट, डीएपी, एनपीके और पोटाश घलो का कम मात्रा में सप्लाई हुए है। वहीं किसान मन ला अब तक महज
8,459 टन के खाद के वितरण हो पाए। ऐसे में किसान समिति के चक्कर काटे पर मजबूर है। बीजेपी के आरोप है कि कांग्रेस के सरकार आए के बाद हर बछर खाद की किल्लत हुए थे। वही कांग्रेस और बीजेपी के आरोप ला खारिज करत हुए अधिकारी खाद के आवंटन सुचारू रूप ले होए के दावा करत है। खाद को तो शुरू से ही दिक्कत आ रही है। एक दो बार खाद आया है, कुछ किसानों को मिल पाया है और खाद अभी बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है। स्टॉक ही नहीं है। सोसाइटी में हम संपर्क कर रहे हैं तो स्टॉक ही नहीं है। देखिए, जब से ये सरकार आई है पता नहीं क्यों हर सीजन में खाद का जो है संकट हो जाता है। आज रायगढ़ जिले में ये स्थिति है कि अभी तक पिछले साल 35,000 टन लगभग आपूर्ति की गई थी और उसमें भी खाद की जो है किल्लत किसानों के बीच बनी हुई। अभी मानसून शुरू हुआ है, अभी खाद की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी सप्लाई हो रही है। अगर हम देखेंगे तो खाद की सप्लाई का मेन स्रोत कौन है? केंद्र की सरकार। भारतीय जनता पार्टी को हाय तौबा मचाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे जिले में लगातार हर सप्ताह एक न एक रैक आ रहा है और रैक से खाद हमारे पास पहुंच रहा है। अभी बहुत अच्छी पूर्ति हो रही है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। रायपुर पुलिस गांजा तस्कर मन के खिलाफ बड़े कार्रवाई करत हुए 2 थाना ले करीब 800 किलो गांजा जब्त करे है। जी हां, मंदिर हसौद थाना पुलिस 1 क्विंटल गांजा के संग 7 आरोपी ले गिरफ्तार करीन है। वहीं सरस्वती नगर के कोटा इलाका में महाराष्ट्र पासिंग ट्रक ले 35 लाख कीमत के 7 कुंटल गांजा बरामद करेगी। उड़ीसा ले गांजा के तस्करी के खबर पर मंदिर हसौद पुलिस नाकाबंदी करके आर्टिगा और एक पिकअप ले गांजा के संग बैठे 7 तस्कर मन ला पकड़ीन है। जौन मलकानगिरी ले गांजा ला मध्य प्रदेश ले जात रहीन। ये मां 2 छत्तीसगढ़ और 5 उड़ीसा के लोगन मिले हैं। सबो जनों पर NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई करेगी है। वहीं सरस्वती नगर थाना इलाका में एक लावारिस ट्रक में नमक के नीचे 700 किलो गांजा निकले, जेकर कीमत 35 लाख रुपए बताए जाते। पुलिस गांजा समेत ट्रक ला जब्त करके ओकर मालिक के तलाश में जुटे है। जाकर एक गाड़ी को पकड़ा गया जो टाटा 407 गाड़ी है, जिसमें 7 क्विंटल गांजा बरामद किया गया है और लगभग 35 लाख के आसपास के गांजा की कीमत बताई जा रही है और NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। नक्सली मन के तेलंगाना स्टेट कमेटी के सचिव हरिभूषण और महिला नक्सली भारत तक्का के मौत की पुष्टि कर दी गई है। तेलंगाना के कोत्तागुडम SP सुनील दत्त और बस्तर IG P सुंदरराज दोनों के मौत की पुष्टि करे हैं। दोनों नक्सली कमांडर के कोरोना ले मौत होने के बाद पुलिस अधिकारी मन कहे हैं। बस्तर IG सुंदरराज P के मुताबिक नक्सली बन के डेरा में कोरोना संक्रमण फैले है। नक्सली खाली सीनियर कैडर ला बचाए की कोशिश करते हैं। निचले स्तर के कैडर्स ला कोरोना के संबंध में झूठा जानकारी दे जाते हैं। बस्तर IG स्थानीय लोगन ला नक्सली मन ले दूर रहे के सलाह दी है। संगे संग वह नक्सली मल्ला सरेंडर करे की अपील करीन है। वही तेलंगाना के कोत्तागुडम SP सुनील दत्त पूरा मामला में प्रेस नोट जारी करके कहीन है कि नक्सली मन पत्र जारी करके दोनों लीडर के मौत कोरोना ले होना स्वीकार करे। वैक्सीनेशन मामला में दायर याचिका में बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई से याचिका ऊपर सुनवाई के बेरा याचिकाकर्ता के वकील बताइस के राज्य सरकार अब तक ये जानकारी नहीं दे पाए कि कतका लोगन ला कोरोना के तीसरा लहर ले सुरक्षित करे बर टीकाकरण करे जा चुके हैं और अब तक कतेक लोगन ला टीका लगना बाकी है, जेकर ऊपर हाईकोर्ट राज्य सरकार ने वैक्सीनेशन के पूरा स्थिति की जानकारी मांगे है। संगे के संग 13 जुलाई के स्टेटस रिपोर्ट पेश करे के निर्देश दिन है। बता दें कि हाईकोर्ट के वकील शैलेंद्र दुबे छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में ग्लोबल टेंडर जारी करे लले के जनहित याचिका दायर करे। कोरबा के दुरेना गांव ले लगभग 800 किलो गोबर चोरी हो गए, जेकर कीमत 1600 रुपए बताए जाते। खबर के मुताबिक गांव के गोधन समिति के अध्यक्ष ये बारे में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और मामला में जल्द कार्रवाई के मांग करीन है। पुलिस मामला में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। असल में छत्तीसगढ़ में गोबर 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब ले खरीदे जाते, जेकर ले कंपोस्ट खाद बनाए जाते और किसान मन ला न्यूनतम कीमत में जैविक खाद उपलब्ध कराए जाते। सरकार के योजना के उद्देश्य ग्रामीण इलाका में रहिया लोगन के आय में बढ़ोतरी के संग संग जैविक खेती ला बढ़ावा देना है। कमत सिकवन निवासी डोरेना के द्वारा थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि
गोठान में रखे 8 क्विंटल गोबर खाद को किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा चोरी कर ले गए, जिसकी रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना लिया गया। मंत्रिमंडल के प्रभार बदले जाए ऊपर जारी बयानबाजी के बीच रायगढ़ सांसद गोमती साहा तीखा प्रतिक्रिया देते हुए कही है कि हाल ही में राज्य सरकार जब मंत्रिमंडल के प्रभार जिला में फेरबदल करीस तो जशपुर जिला में खुद कांग्रेसी मन ही पटाखा फोड़ेन। ये खले साबित होते हैं कि कांग्रेस सरकार में मंत्रिमंडल के व्यवहार कैसे है और जनता ओखर मन ले कतेक त्रस्त है। वह जल जीवन मिशन की योजना के तहत करोड़ों रुपए के काम के वर्चुअल भूमि पूजन कार्यक्रम में भाजपा के जनप्रतिनिधि मन ला नहीं बुलाया जाए ऊपर नाराजगी घरों जताई। वह कहीं कि भाजपा 15 बछर के कार्यकाल में कबू भेदभाव के राजनीति नहीं करे है। वह राज्य सरकार डाले केंद्र के 5 लाख पीएम आवास ला वापस लौटाए ऊपर घलोक निशाना साधे। जो मंत्री जशपुर जिला में प्रभारी मंत्री के रूप में थे और उनके प्रभार हट जाने से कांग्रेस के लोगों में इतना खुशी का लहर हुआ कि उन्होंने फटाका फुटाया है जशपुर जिला में। इससे साबित होता है कि कांग्रेस पार्टी के नेता मंत्री किस तरह का व्यवहार करते हैं, जो उन्हीं के पार्टी के लोगों को विरोध करने की जरूरत पड़ता है। बिलासपुर के सरकारी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में इधरी दाखिला बर होड़ माच गए है। निर्धारित सीट ले 3 गुना ज्यादा लोगन एडमिशन पर आवेदन करी है। एक संग अतका आवेदन के मिले के बाद अब प्रवेश ले के विभाग घलोक चिंता जताथे। असल में राज्य सरकार बने शिक्षा बर स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल के शुरुआत करी है। बिलासपुर जिला में एक बर 8 अंग्रेजी माध्यम स्कूल में प्रवेश की प्रक्रिया जारी है। जिला के 8 स्कूल में 3627 सीट निर्धारित है। एक बर 10,933 आवेदन विभाग ला प्राप्त हुए हैं। अभिभावक मन के माने जाए तो कोविड के सेती आर्थिक स्थिति चरमरा गए है। ऐसे में लड़का बल्ला निजी स्कूल में महंगा फीस दे के पढ़ा पाना मुश्किल है। निर्धारित सीट पर लॉटरी सिस्टम ले लड़का मल्ला स्कूल में एडमिशन दे जाही। जो बच्चा है आधार कार्ड में जो है 14/11 बच्चा हुआ था, उसमें आधार कार्ड में यही सिस्टम में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 3 दिन के लिए मेरा बच्चा कट रहा है, 3 दिन कम है उसका। अभी आवेदन क्यों तो भी से मान्य नहीं हो पा रहा है। मैं 1 से अधिक जिनके आवेदन थे उनमें के शेष आवेदन निरस्त करते हुए एक आवेदन को मान्य किया है। और चयन की प्रक्रिया के लिए राज्य शासन द्वारा समय समय पर 4 अलग अलग पत्रों के द्वारा हमको निर्देश प्रदान किए गए हैं और उन निर्देशों के तहत ही हम प्रवेश की प्रक्रिया करने के लिए कल तैयार हैं। तो हमारे बानी अमर गोठ में अभी बरत के चुमरो विदा जय जोहर।